नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु सौरभ आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस वाला बिहार एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, जहां हम एमसीक्यू के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास का कवर कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम एडीओ, बिहार सीजीएल, एसएससी सीजीएल, बिहार एसआई, साथ ही बीपीएससी में बहुत ही उपयोगी है। हाँ, आज का हमारा टॉपिक होगा अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आप इसे अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया भी कह सकते हैं, मतलब भारत में यूरोपियों का आगमन। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर कुछ परिचय देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में यूरोपियों का आगमन जब शुरू हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, बाज़ार की मांग बढ़ी, तो यूरोपियों ने खोज स्टार्ट किया। तो इसी क्रम में भारत आने वाले पहले यूरोपी थे पुर्तगाली। पुर्तगाली आए, उसके बाद आए डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डेनिस आए, और सबसे अंत में कौन आए थे? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। ये 5 यूरोपीय भारत में बारी बारी से आते हैं और ये भारत में व्यापार के लिए कंपनी की स्थापना करते हैं। तो जो कंपनी का स्थापना वर्ष था इन लोगों का क्या था, ये हम देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी 1498 ईस्वी में स्थापित की। डच ने 1602 में फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेज़ों ने 1600 में फैक्ट्री स्थापित की, और वहीं डेनिस ने 1616 में फैक्ट्री स्थापित की, और फ्रांसीसियों ने 1664 में कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना के बाद लोग भारत आना शुरू हुए और भारत में फैक्ट्री की स्थापना करना शुरू किए। तो फैक्ट्री की स्थापना, तो जो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में स्थापित की थी। 1503 में कहाँ? तो कोचीन में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1611 ईस्वी में, ये भी मसूलीपट्टनम में। डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में, कहाँ? ट्रावनकोर नामक स्थान पे। और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित की थी। तो ये हमारे आज के टॉपिक का कुछ परिचय था। आइए हम अब एमसीक्यू को देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ड्यूरिंग द 70th century which of the following region led to the success of European trading companies in South India? 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? पहला ऑप्शन है, इन द साउथ द मुगल्स डिड नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन द एज द नॉर्थ। दक्षिण में मुगल उत्तर भारत की तुलना में उतने प्रभावी नहीं थे। ऑप्शन 2, द विजयनगर एम्पायर वाज ओवरथ्रोन बाय द एंड ऑफ 16th century। विजयनगर राज्य को 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। ऑप्शन सी, देयर वाज मेनी स्मॉल एंड वीक स्टेट्स इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे। यहाँ पे हमारे पास 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें सही विकल्पों का चयन करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन में है, दक्षिण में मुगल उत्तर भारत की तुलना में उतने प्रभावी नहीं थे। ये आपका सही है। उत्तर में मुगल का वर्चस्व दक्षिण की तुलना में कई अधिक था। विजयनगर राज्य को 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये ऑप्शन भी आपका सही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है,
जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा गया है। तालीकोटा का युद्ध में बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर दिया जाता है और यहीं से विजयनगर राज्य की समाप्ति हो जाती है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा, दक्षिण में अनेक छोटे कमज़ोर राज्य थे, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2 और 3। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे 2 कूट दिए गए हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। उन्हें मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ क्या दिया गया है? व्यापारिक कंपनियों के नाम हैं और उनके मुख्यालय हैं। तो व्यापारिक कंपनियों के मुख्यालय, तो यहाँ गोवा किसका मुख्यालय था? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था गोवा। तो 1। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय यहाँ हो जाएगा कलकत्ता। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम 3। और पांडिचेरी किसका मुख्यालय था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो हमारा सही कुट क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, जो कि हमारे ऑप्शन में ए में है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा अराइव्ड एट कालीकट? वास्को डी गामा कालीकट तट पर किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए है 1350 1350 ईस्वी। ऑप्शन बी 1498 1498 ईस्वी। ऑप्शन सी 1530 1530 ईस्वी। ऑप्शन डी 1612 1612 ईस्वी। तो हमने पढ़ा है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट तट पे आया था, जहाँ उसका स्वागत किसने किया था? जहाँ उसका स्वागत जमोरिन, वहाँ के राजा जमोरिन ने किया था। ये कौन थे वहाँ उस टाइम? वहाँ के राजा थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 1498 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। विच यूरोपियंस फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड ए मैरीटाइम सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया? किन यूरोपियन ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन ए इंग्लिश अंग्रेज। ऑप्शन बी फ्रेंच फ्रांसीसी। ऑप्शन सी पुर्तगीज पुर्तगाली। ऑप्शन डी डच। तो जैसा कि हमने देखा था कि सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। तो जो पहले आएंगे वही सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना करेंगे और इन्होंने अपनी फैक्ट्री इनकी स्थापित हुई थी 1498 में। इसकी कंपनी स्थापित हुई थी। पहली फैक्ट्री कब? 1503 में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुर्तगीज। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए है डियाज। ऑप्शन बी वास्को डी गामा। ऑप्शन सी अल्मीडा। ऑप्शन डी अल्बुकर्क। तो जब पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में, 1503 में फैक्ट्री स्थापित की, तो इनका जो प्रथम वाइसरॉय हुआ वो कौन था? तो अल्मीडा पुर्तगालीज का प्रथम वाइसरॉय था। और अल्बुकर्क कौन था? तो अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा गया। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। और दोनों का कार्यकाल देखा जाए तो अल्मीडा 1505 में वाइसरॉय बनकर भारत आए थे और अल्बुकर्क 1509 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस कम लास्ट एज ट्रेडर्स इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया? निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? ऑप्शन ए डच। ऑप्शन बी इंग्लिश। ऑप्शन सी फ्रेंच फ्रांसीसी। ऑप्शन डी पुर्तगीज पुर्तगाली। तो जैसा कि हमने इंट्रो के दौरान, परिचय के दौरान देखा कि सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, उसके बाद कौन आए? इंग्लिश, और सबसे लास्ट में आते हैं आपके फ्रांसीसी। तो यहाँ फ्रांसीसी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन पर्सन
to initiate the policy of participating in the quarrels of Indian kings with the objective of acquiring territory। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन ए है क्लाइव, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था। डुप्ले कौन था? एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने पहली बार यह नीति आरंभ की थी कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना शुरू किया था। अब डुप्ले का कार्यकाल देख लिया जाए तो इनका कार्यकाल था 1741 से 1754 तक। ये कौन थे? तो ये पांडिचेरी के गवर्नर जनरल थे और एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डुप्ले। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस ऑब्टेन्ड द बेस्ट साल्ट पीटर एंड ओपियम। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल या ऑप्शन डी मद्रास। तो बिहार वह जगह था जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा प्लस अफीम प्राप्त होता था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एम्पेरर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। तो अगर हम अकबर के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था, मतलब इन्होंने शासन किया था 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक। और जहांगीर ने शासन किया था 1605 से 1627 तक। और ऊपर हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ है हमारा 1600 ईस्वी में। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जब गठन हुआ तब भारत के बादशाह कौन थे? तो बादशाह अकबर थे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं, फ्रॉम होम डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर बम्बे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बे किससे लिया था? ऑप्शन ए फ्रॉम द डचों से, ऑप्शन बी फ्रॉम द फ्रेंच फ्रांसीसियों से, ऑप्शन सी फ्रॉम द डेनिशों से, ऑप्शन डी फ्रॉम द पुर्तगालियों से। तो जब 1661 ईस्वी में जो है पुर्तगाली राजकुमारी, नाम था कैथरीन। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। तो इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई का क्षेत्र दिया। किस रूप में? दहेज के रूप में। और यही चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में इसे 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड क्या था? वार्षिक किराया था। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, विच पोर्टुगीज गवर्नर अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी नीनो डी कुन्हा या ऑप्शन डी नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल्मीडा थे, ये 1505 में आते हैं। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर 1509 में अल्बुकर्क आते हैं। जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी हिंद महासागर में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा,
फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 12, whom did जहांगीर ऑनर विद द टाइटल ऑफ खान? जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी टेरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द जीज, इनमें से कोई। तो जब 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बन के जब जहांगीर के दरबार में आता है, हॉकिंस किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में। किसका राजदूत बन के? तो जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आता है व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए या फिर लाइसेंस लेने के लिए। तो वह इसमें सफल तो नहीं हो पाता है, लेकिन जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से खुश होकर उसे खान की उपाधि देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस ऑब्टेंड द बेस्ट साल्ट पीटर एंड ओपियम। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मद्रास चेन्नई। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हमने देखा इसका ऑप्शन ए सही था, बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था यूरोप वासियों को। क्वेश्चन नंबर 14, विच रूलर ग्रांटेड द दीवानी राइट्स ऑफ टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन ए है फर्रुखसियर, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी शाह शुजा। ये सब कौन है? तो ये सब मुगल बादशाह हैं। वो भी कौन? लेटर मतलब उत्तर मुगल शासक हैं सब। तो जब 1664 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज एक 3 सेनाओं की संयुक्त सेना को पराजित करते हैं, वहाँ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी भाग ले रहे थे। तो जब संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, तो वहाँ जो शाह आलम द्वितीय हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, कहाँ बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ तंबाकू इन इंडिया। भारत में तंबाकू के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? अरबों को, पुर्तगालियों को, तुर्कों को या डी पर्शियंस फारसियों को। तो भारत में तंबाकू का प्रसार या प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ, ये इन सबका श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुर्तगीज। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग ब्रिटिश colonial rule, new cities emerged in India. Kolkata, formerly Calcutta, was one of the first such cities. Which of the following villages combined to the form of the city of Kolkata? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कोलकाता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कोलकाता शहर बनाया गया था? ऑप्शन ए है मिदनापुर, घटगांव या बर्दवान, ऑप्शन बी 24 परगना, कालीकटा, ठाकुरगांव, ऑप्शन बी सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर, ऑप्शन डी मिदनापुर, ठाकुरगांव, गोविंद। तो कलकत्ता शहर के संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जॉब चारनाक। इन्होंने सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की थी, जिसे अब कोलकाता नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फार्मर इशूड ऑन 30 सितंबर 1716 बाय द मुगल इंपीरियर फारूखसियर टू द ब्रिटिश कंपनी।
30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान में संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए, इट गारंटेड द कंपनी टू द राइट ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड फ्रॉम एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ ओनली ₹3000। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन बी, इट अलाउड देम टू रेंट विलेजेस अराउंड कलकत्ता। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ऑप्शन सी, इट अलाउड देम टू मिंट कॉइन्स इन द रॉयल मिंट ऑफ बंगाल। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय से सिक्का ढालने की अनुमति मिली। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, प्रयुक्त सभी। तो जब 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया, इस फरमान को भारत में अंग्रेज़ों के लिए मैग्ना कार्टा भी की संज्ञा दी जाती है। जिसे किसने दिया था? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने मैग्ना कार्टा। तो ऑप्शन ए में भी सही है कि केवल 3000 वार्षिक किराए पे निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिला था बंगाल के क्षेत्र में। ऑप्शन बी में कलकत्ता के आसपास के गांव खरीदने का अनुमति मिली थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की भी अनुमति दी गई थी। यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, बी, सी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ क्या दिया गया हुआ है? तो अंग्रेज यात्री दिए हुए हैं और मुग़ल बादशाह दिए हुए हैं, मतलब इंग्लिश ट्रैवलर और ड्यूरिंग मुग़ल एम्परर। तो हम देखते हैं, तो जॉन मिंडेल हॉल कब आए थे? तो ये अकबर के काल में आए थे। जॉन मिंडेल हॉल कब आए थे? अकबर के शासन के दौरान आए थे। विलियम हॉकिंस कब आए थे? तो ये जहांगीर के शासन के दौरान आए थे। और जॉन सरमन कब आए थे? तो फर्रुखसियर के शासनकाल के दौरान आए थे। तो यहाँ पे हमारा क्या कोड बन रहा है? 1, 2, 3। मैच कर लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में हमारा है ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, हु सेड अबाउट द इंग्लिश कंपनी इन बंगाल दैट इट इज़ ए कंपनी ऑफ बेस, क्वेरलसम एंड डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स। बंगाल में अंग्रेज कंपनी के बारे में किसने कहा था कि यह एक नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ऑप्शन ए, शाइस्ता खां। ऑप्शन बी, अजीम उस शान। ऑप्शन सी, शाह शुजा। और ऑप्शन डी, इब्राहिम खान। तो यहाँ शाइस्ता खां ने अंग्रेज़ों के लिए कहा था कि यह एक नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाइस्ता खां। यहीं बंगाल के एक और नवाब थे, अलवर्दी खां। इन्होंने अंग्रेज़ों को क्या कहा था? तो इन्होंने मधुमक्खी का छत्ता कहा था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग डुप्ले के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ले द फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन एम्पायर कॉलोनी इन इंडिया। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। ही वॉज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडियन कोर्ट्स एज इंडियन एक्सपेंस। उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ऑप्शन सी, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज टैक्टिक्स दैट बिकम गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द ब्रिटिश टू कनकर इंडिया। उसने पहली बार के हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शक बना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा चारों ऑप्शन सही है। वह प्रथम यूरोपीय था जिसने भारत में उपनिवेश की नींव रखी, कॉलोनी बनाना शुरू किया। उसने सेना में, राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त किया यूरोपीय सेना को। उसने जो हथकंडे अपनाए वही बाद में अंग्रेज़ों के लिए मार्गदर्शक बने, प्रेरणा बने। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिसिसिव बैटल इन विच द फ्रेंच वेयर डिफीटेड एंड सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश वाज इस्टेब्लिश्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। ऑप्शन ए वांडीवास का युद्ध 1760, बेड़ा का युद्ध बैटल ऑफ बेदरा 1759, बैटल ऑफ प्लासी प्लासी का युद्ध 1757, बैटल ऑफ बक्सर बक्सर का युद्ध 1764। तो हमने देखा कि इतिहास में देखते हैं कि फ्रांसीसी और अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी के बीच 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, जहां तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित होते हैं और यह सुनिश्चित हो जाता है कि भारत में अब अंग्रेज ही ऐसे यूरोपीय हैं जिनकी सर्वोच्चता स्थापित होगी या जिनका वर्चस्व रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बैटल ऑफ वांडीवास 1760। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, इन 1632 AD विच सुल्तान ऑफ गोलकुंडा इशूड द फरमान नेम्ड मुहल्ला उस्मान to the English, allowing them to trade freely in ports of Golconda state and return for an annual tax of 500 pagodas। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम मुहल्ला उस्मान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर पर एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी थी। ऑप्शन ए है अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन बी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी है आदिल शाह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो हम देखते हैं कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन थे शासक? अब्दुल्ला कुतुब शाह। इन्होंने एक फरमान जारी किया था जिसे सुनहरा फरमान, अंग्रेज़ों के लिए सुनहरा फरमान कहा गया, मतलब इसे इंग्लिश में देखें तो गोल्डन फरमान कहा गया। 1632 में किसने जारी किया था? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। एक सुनहरा फरमान देखने को मिलता है 1632 में, एक 1716 में हमने देखा था मैग्ना कार्टा, अंग्रेज़ों के लिए मैग्ना कार्टा, जो कि इन्होंने जारी किया था फ़ारूक सियर ने। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, तो यहाँ भी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है इस्तादो द इंडिया, बी कार्टेज, सी इन्विक्शन, डी पोर्टो कांटो। मतलब पुर्तगालियों के बारे में कुछ दिया गया है जिसे हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य का नाम क्या था? तो इनका नाम था इस्तादो द इंडिया, मतलब ए का हो जाएगा 1। कार्टेज क्या था? कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पत्र या आज्ञा पत्र था, तो ये हो जाएगा बी का 2। इंक्विजन क्या था? तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। क्या था? रिलीजियस ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश्ड बाय द पुर्तगालीज, ये क्या था? इंक्विजिशन। और पोर्टोग्राडो क्या था? तो पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। नेम गिवन टू चिटगांव बाय द पुर्तगीज क्या था? पोर्टोग्राडो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कूट बन रहा है 1 2 3 4, तो मैच कर लेते हैं हम। तो ऑप्शन ए में हमारा है 1 2 3 4, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। द फ्रेंच फेल टू इस्टेब्लिश देयर मिलिट्री पावर इन द डेक्कन बिकॉज, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ए डुप्ले वाज नॉट एन एफिशिएंट कमांडर, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। द ब्रिटिश आर्मी वाज स्ट्रॉन्गर, अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। सी द इंडियन पीपल डिड नॉट सपोर्ट द फ्रेंच, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। या ऑप्शन डी पांडिचेरी वाज ओनली ए स्ट्रेटेजिक सेंटर, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो
यहाँ पे सबसे सही जवाब हमें लग रहा है ऑप्शन बी, क्योंकि अंग्रेज़ों की सेना जो थी, फौज फ्रांसीसियों से ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए जो है फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित करने में सफल नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं तो कंसीडर द ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया। निम्न यूरोपीय व्यापारी भारत के व्यापार में आगमन क्रम पर विचार कीजिए। तो यहाँ हमारे पास दिए गए हैं ऑप्शन अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगीज़। बताना है कि क्रम बताना है कि कौन पहले आए कौन बाद में। तो जैसे हमने देखा था आगमन में, तो पुर्तगीज आए थे 1498 में, डच आए थे हमारा 1602 में, 1600 में, अंग्रेज आए 1602 में, और फ्रांसीसी कब आए सबसे लास्ट में 1664 में फ्रांसीसी आए। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? 4, 2, 1, 3। यहाँ पे ऑप्शन बी में हमारा मैच कर रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको इनमें से माना चारों याद नहीं है, सिर्फ एक ही याद है कि फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे। सबसे बाद में कौन आया था, ऊपर हमने जिक्र भी किया था कि फ्रांसीसी। तो जब भी ऑप्शन 3 आएगा वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दिए गए ऑप्शन में खोजेंगे तो, और देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 सबसे लास्ट में है। तो इस तरह से भी आप, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है फिर भी आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यूरोपीय व्यापारिक कंपनीज, यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनीज के नाम दिए गए हैं और स्थापना वर्ष दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो पुर्तगाल का हमने देखा 1498। डच इंडिया का कब था? 1602 में। ब्रिटिश इंडिया का कब था? 1600 में। और फ्रेंच का कब था? 1664 में। पुर्तगीज़ 1498, ब्रिटिश 1600, डच 1602 और पुर्तगीज़ सबसे लास्ट में 1664। तो कूट हमारा बन रहा है 1, 2, 3, 4। तो मैच कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है ए का 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आज के हमारे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यही समाप्त होते हैं। हमने देखा किस तरह यूरोपीय कंपनीज जो है भारत में आगमन होता है, यूरोपीय कंपनीज का भारत में आगमन होता है, क्रम देखा हमने, फिर कुछ गवर्नरों के भी नाम देखे विस्तार में। तो इस वीडियो में आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे कि क्या याद रखेंगे? कंपनियों के आगमन, कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना एवं फैक्ट्री, जो पहली फैक्ट्री बनी थी, पहली फैक्ट्री कब बनी थी और कहाँ, कब याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे इसमें? ईयर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर। और फैक्ट्री का लोकेशन भी याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ पहली फैक्ट्री कहाँ प्लस कब बनी थी। ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे, चीज़ों को समझेंगे। और अगर पहली बार में आपको पूरी तरह समझ नहीं आया, आप दोबारा वीडियो देखिए, बहुत आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे। नीचे दिए हुए गए QR कोड को स्कैन करें और हमारे साथ जुड़े। अन्य वीडियो के लिए आप बेशक ज़रूर जुड़े। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरह से कवर करेंगे विभिन्न और भी अधिक वीडियो के माध्यम से। तो धन्यवाद।